तो बेसिकली एक लिमिटर और एक क्लिपर में फ़र्क क्या है, और क्लिपर क्या है, लिमिटर क्या है। लिमिटर तो आपको देखो सबको पता ही होगा, मास्टरिंग के एंड में यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? ताकि हम अपने ऑडियो या फिर किसी भी, अगर हम अपने गाने पे काम कर रहे हैं तो उसको इतना लाउड लेके जा सकें कि वो एक पर्टिकुलर हम जो हमने थ्रेशोल्ड लेवल सेट करा है वो अचीव हो जाए और वो फटे ना, और इतना लाउड हो जाए कि वो अच्छा परसीव भी हो रहा है और वो गाना फट ना रहा हो, ख़राब ना हो रहा हो। और लिमिटर में बेसिकली थ्रेशोल्ड होता है जो हम लेवल सेट करते हैं। मोस्टली वो, जैसे अगर आप फैब फिल्टर के लिमिटर्स यूज़ करते हो तो उसमें थ्रेशोल्ड वो 0 पे सेट रहता है। एबल्टन का स्टॉक डालते हो तो उसमें 0 होता है, बट यू कैन चेंज दैट वैल्यू, और वो 0 पे सेट रहता है। और 0 से जो भी ऑडियो ऊपर जा रही होती है उसको लिमिटर पकड़ के नीचे ला रहा होता है। जस्ट जैसे ही इसके ऊपर कुछ भी गया तो उसको पकड़ के वो लिमिटर यहाँ पे रख रहा होता है, हल्की सी भी ऊपर ऑडियो को जाने नहीं देता। यही कंप्रेसर भी इस तरह काम करता है, बट कंप्रेसर इतना हार्श नहीं होता कि वो बिल्कुल ही नीचे ले आता है। वो थ्रेशोल्ड के ऊपर जो जा रही होती है वो रेशो पे डिपेंड करता है कितना उसको नीचे लेके आ रहा है। बट लिमिटर का रेशो इतना हाई होता है कि वो पूरा उसको उसी लेवल तक लेके आ जाता है, और वो उससे हल्का सा भी एक बूंद पानी भी ऊपर नहीं लेके जाने देता। क्लिपर भी का भी यही सीन है। और क्लिपर अगर आपको नहीं पता क्या होता है, तो क्लिपर अगर आप ग्लू कंप्रेसर यूज़ करते हो तो जैसे आप यहाँ पे डाल के दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे भी सॉफ्ट क्लिप, यहाँ पे बटन है। और बाकी अगर आप सैचुरेटर करते हो यूज़ तो उसमें भी सॉफ्ट क्लिप होता है, या फिर आप टी रैक्स का प्लगइन यूज़ करते हो जैसे ये, इसमें भी सॉफ्ट क्लिपर प्लगइन आते हैं। अब ये क्या कर रहा होता है, ये भी सेम फंडा है। जो हम क्या करते हैं, इसमें हम गेन देते हैं और ऑडियो को ऊपर लेके जाते हैं। बट ये क्या करता है, जो भी हमने इसमें थ्रेशोल्ड लेवल सेट हो रखा होता है मोस्टली वो 0 ही होता है लिमिटर की तरह। बट जो भी उससे वॉल्यूम ऊपर जाती है उसको पकड़ के नीचे नहीं लाता है, वो उसको वहाँ लिटरली चाकू से चक 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 चॉप ऑफ कर देता है। इसका मतलब वो उसकी शेप को, उसकी वेव शेप को इफ़ेक्ट करता है। लिमिटर अगर आप देखोगे तो जब तक आप बहुत ज़्यादा नहीं खींच देते, और आजकल जैसे फैब फिल्टर L2 उसको तो आप पूरा भी खींच दोगे तो भी वो वेव की शेप को, आपकी जो वेव शेप है गाने की उसकी सब में हाई जो भी आपकी वो वेव शेप बन रही है गाने में उसको इफ़ेक्ट नहीं करता लिमिटर, और उसको वही अटेन करता है, कोशिश करता है कि वो ख़राब ना हो। क्योंकि वेव शेप छिड़ेगी तो गाने की टोनालिटी और हारमोनिक्स उसमें छिड़ जाएगा, फटने लग सकता है गाना। बट क्लिपर कह रहा हूँ, क्लिपर क्या करता है, क्लिपर उसकी वेव शेप को छेड़ देता है। अब किस तरह छेड़ता है चलो देखते हैं। अब मैंने एक साइन वेव लिया, ग्रीन में भी साइन वेव है, ब्राउन में भी साइन वेव है, जो एबल्टन में आपको दिख रहा होगा। ग्रीन में लिमिटर लगा रखा है, फुल गेन दूंगा, मतलब 0 के बाद भी मैं भंड गेन दूंगा, और देखते हैं वो किस तरह साइन वेव को इफेक्ट करता है। और मैं क्लिपर में भी यही करने वाला हूँ कि 0 के बाद उसको भंड गेन देंगे, फाड़ देंगे साले को। देखते हैं कब तक कैसा किस तरह इफेक्ट हो रहा होता है। तो मैं खोल लेता हूँ एक स्पैन जिससे हम देखेंगे क्या हारमोनिक्स ऐड हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और LFO टूल एज हम विजुअलाइज़र यूज़ करेंगे कि वेव शेप किस तरह दिख रही है हमारी। सबसे पहले मैं खोलता हूँ लिमिटर, सोलो कर देता हूँ, प्ले करता हूँ। तो आप देख रहे हो उसमें एक ही प्योर टोन है, और दूसरा जो छोटा सा एंड में आ रहा है वो सीरम से जनरेट करिए, और इतना तो वो आर्टिफैक्ट्स होता ही है तो उसको इग्नोर करो। और इसमें मैंने पूरा ही गेन खींचा, अभी मैं 0 कर देता हूँ गेन। तो अगर आप देखोगे तो इसमें अभी -3 डेसिबल्स तक, -3 dB फुल स्केल बोलते हैं इसको। फॉर योर नॉलेज आपको बता दूं कि ये जो -3 dB लिखा होता है ना, जितने भी लैपटॉप में फुल स्केल dB में उस यूनिट पे काम कर रहे होते हैं। तो इसको मैं गेन देता हूँ। अब जब मैं 4 तक पहुँचा, गेन तक 4 दिया तो 0 हिट कर चुका था। मतलब अगर मैं इसके ऊपर और गेन दूंगा तो मेरा जो भी साउंड है वो ख़राब होने लग जाएगा। बट मैं इस पर साउंड गेन और भंड गेन दे के देखता हूँ। तो उसके बाद इतनी ज़बरदस्त गेम देने के बाद भी आप देखोगे तो उसमें ना तो कोई हार्मोनिक करेक्टर ऐड हुआ, और आप शेप भी देखोगे तो देखो साइन की साइन वेव ही है वो। क्योंकि L2 पहली बात तो बहुत ज़्यादा एडवांस है, ऊपर से L2 बहुत ही क्लियर है। ये हमें फैब फिल्टर वालों ने 2 करोड़ रुपए दिए मार चोद दिए भैया जी आप तो। तो अब क्या सीन है कि प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ मैं, L2 मैं खुद यूज़ करता हूँ, बहुत अच्छा क्लीन लिमिटर है। तो L2 क्या कर रहा है, इतने गेन देने के बाद भी उसको पकड़ के नीचे ला रहा है, बहुत ही क्लीन वे में रख रहा है। तो
लिमिटर का बेसिकली यही काम होता है। कई लिमिटर होते हैं जो थोड़ी बहुत आर्टिफैक्ट्स नॉइज़ ऐड कर देते हैं इतने हाई लेवल के गेन देने पे, कई नहीं करते। वो डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी का लिमिटर है या फिर किसी हार्डवेयर लिमिटर को एम्यूलेट कर रखा है नहीं। अब देखते हैं क्लिपर क्या कर रहा है साला। अब उसमें भी यही फंडा करके देखते हैं। अब मैं करता हूँ क्लिपर को सोलो, और क्लिपर में भी ज़बरदस्त गेन। पहले मैं क्लिपर का गेन ज़ीरो कर देता हूँ, और देन इसमें गेन दे के देखता हूँ। लेट्स सी कि किस तरह हमारे एक प्योर साइन वेव को इफेक्ट कर रहा है वो। तो इसमें क्या हो रहा है, वो ज़ीरो तक उसको लेके गया। उसके बाद आप देखोगे तो वो लिटरली जो साइन वेव ऐसे जा रही थी, तो जितना भी वो उसके ऊपर जा रहा था वो उसको डक नहीं करा, उसकी ऐसी शेप ही चेंज होगी। मतलब लिटरली अगर इससे ऊपर को जा रहा है उसको डक नहीं हुआ, वो उसकी शेप ही चेंज कर दी उसने। और अगर आप LFO टूल में देखोगे, देखो मैं जूम करके दिखाता हूँ, तो उसमें आप देख सकते हो ये ऊपर में टॉप में उसकी शेप चेंज हो गई। वो साइन वेव नहीं रहा है, वो स्क्वेरिश काइंड ऑफ में टर्न होने लग गई है। उसका टॉप का जो स्मूथ बेंड था वो स्मूथ रहेगी नहीं, वो एक सीधी लाइन सी बनने लग गई है। तो इस तरह ना क्लिपर और लिमिटर डिफरेंट है, वो एक शेप को इफेक्ट कर रहे होते हैं। और जब भी आप क्लिपर यूज़ करते हो अपने ट्रैक्स में, तो आप अपने ट्रैक्स को ज़्यादा लाउड तो लेके जा सकते हो एज़ कम्पेयर टू लिमिटर, बट वो आपकी सब को और आपके हारमोनिक करेक्टर के, मतलब जो उसमें देख रहे हो, अब मैं इसको प्ले करूँ, सिंपल साइन टोन थी, बट स्पैन में देखोगे तो कितने ज़्यादा हारमोनिक्स ऐड हो गए हैं। तो आपकी लो एंड को बहुत ज़्यादा ख़राब भी कर सकता है। और मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये बुरा है। कहीं मैंने खुद की जो हमारा ट्रैक था जो हमने मिक्स करा था सर्वनाश, उसमें हमने एंड में लिमिटर ना यूज़ करके क्लिपर यूज़ करा, क्योंकि उसमें EDM ट्रैक्स में स्पेशली वो हाइब्रिड ट्रैक थे, तो उसमें वो डिस्टॉर्टेड साउंड अच्छी लग रही थी। बट ज़रूरी नहीं है कि यूज़ करो, और आप ट्राई कर सकते हो, इसको यूज़ करके देख सकते हो कि क्या मेरे ट्रैक में फिट बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा। अगर आप इसको स्लोप को फुल कर दोगे तो और ही ज़्यादा डिस्टॉर्ट करने लग जाएगा वो। बट स्लोप हाई करके आप अपने गाने को थोड़ा ज़्यादा लाउड लेके जा सकते हो। बट फिर से बता रहा हूँ, नॉइस ऐड हो जाएगी। वो नॉइस तो ऐड नहीं होगी, एक हार्मोनिक करेक्टर चेंज कर देगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा लाउड लेके जाते हो और आप अपने वेव शेप को इफेक्ट कर रहे हो। तो ये एक बहुत सिंपल सी छोटी सी वीडियो थी आज के चैनल पे। इन्फॉर्मेटिव लगी तो भाई सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब बटन दो बार ठोक के तोड़ दो बटन उस। देखिए बहुत एनर्जी लेवल सर की देखो। और 2021 में गाने बनाते रहो, और गाने हमें भेजो, हमें सुनाओ। कोई क्वेश्चन हो तो पूछो, और बाय बाय, चक दे फटे, टाटा।